सुबह 10 बजे से रांची विश्वविद्यालय के वीसी चैम्बर के नीचे साइन अब्दुल रज्जाक अंसारी बीएड कॉलेज के सत्र 2020 से 2022 के छात्र और छात्राएं सुबह से ही धरना पर बैठी हुई हैं। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि सत्र खत्म होने के बावजूद भी कॉलेज हमें सीएलसी कैरेक्टर सहित तमाम डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि छात्रों ने कहा है कि पहले वर्ष का भी मार्कशीट छात्रों को अभी तक नहीं मुहैया कराया गया है। इन मांगों को लेकर छात्र छात्राएं दूर दूर से आकर रांची विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने स्पष्ट कहा है कि रांची विश्वविद्यालय में वीसी के आदेश के बावजूद वीसी के कहने पर भी अब्दुल रज्जाक बीएड कॉलेज ने वीसी की अनदेखी की। कॉलेज में जाने के बावजूद कॉलेज किसी भी बात को मान नहीं रहा है। छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि धरना खत्म होगा जब सभी को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया जाएगा। विश्वविद्यालय के समीप ये आप लोग स्टूडेंट बैठे हुए हैं धरने पे, क्या दिक्कतें हुई? एक्चुअली सर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम लोग जुलाई से सफ़र कर रहे हैं। जुलाई में हमें एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन की जब डेट आ गई फॉर्म की, तो हम लोगों को कॉलेज प्रशासन साइन अब्दुल रज्जाक अंसारी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो कि ओइना इरबा में स्थित है, वो अपने तरीके से मनमानी कर रहा है। एग्जामिनेशन के टाइम हमारी जो फीस होती है उससे हमसे डबल फीस लिया जा रहा था। हमने बोला हम लोग देने के लिए अबल नहीं है। उस टाइम उन्होंने क्या किया, हमें फॉर्म भरने से मना कर दिया। जब लास्ट डेट हमारी आ चुकी थी, हम लोग वीसी सर के सब हम लोग आए, परीक्षा नियंत्रक से मिले, डीएसडब्ल्यू सर से मिले। परीक्षा नियंत्रक सर ने निर्देश के साथ कहा कि बच्चों का आज अंतिम तिथि है, अब फॉर्म भरने दीजिए। अगर भरने नहीं दीजिएगा, बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा तो मैं कॉलेज को रस्टिकेट करूँगा। उसके बाद क्या होता है हमारे साथ, हम लोगों को फॉर्म भरने दे दिया गया। उसके बाद क्या होता है हमारे साथ, अभी जब हम लोगों का सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन खत्म हो गया, हमारी रिजल्ट, हमारी मार्कशीट जो भी ऑन डॉक्यूमेंट्स होती है, वो सब देने से जो हमारी कॉलेज प्रशासन है अब्दुल रज्जाक, वो हम लोगों को मना कर रही है। उनका कहना है कि आपने जो भी फीस दिया है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। एक्चुअली वो फीस के नाम पे हमसे अवैध वसूली करना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि 1,87,000 रुपया फीस है, उनका मानना है, जबकि हम लोग एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम लोगों को 1,60,000 से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा लेने की बात नहीं कही गई। हमने बोला है जब हमने 1,60,000 रुपये पे कर दिया है तो आप क्यों नहीं दे रहे हो। हमारे जो कॉलेज की प्रबंधक महोदया है, हमारी जो सरवनी विश्वास, उनका कहना है कि नहीं, कॉलेज ने डिसीजन ले रखा है कि हम लोग उतने ही में पे करेंगे। हम लोग पुनः कुलपति सर से मिलने आए। कुलपति सर का आदेश के अनुसार उन्होंने कहा कि अब हम लोगों ने अपना डिमांड को 1,75,000 पे कर दिया है। दैट मीन्स उनका ये मार्केटिंग चल रहा है। वो कोई हम लोगों को शिक्षा नहीं दे रहे, शिक्षा के नाम पे वो बिजनेस कर रहे हैं। सब्जी मार्केट में जैसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, भैया 10 का सब्जी नहीं है, अब मुझे 5 में दे दो, 2 kg ले लेंगे तो इतना दे दो। अब वो क्या कर रहे हैं, 1,75 से वो 1,73 पे उतर आए, 1,73,000। 1,73,000 से 1,72,000 पे आ गए हैं। कुछ बच्चों से वो 1,74,400 रुपया भी ले रहे हैं, किसी से 1,74,600 रुपया भी ले रहे हैं। उनको जो मन कर रहा है वो करे जा रहे हैं। कितने स्टूडेंट के साथ ये समस्या है? हम लोग अभी देखा जाए तो 60% बच्चे ऐसे हैं जो समस्या से ग्रसित है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर से। मैं खुद हजारीबाग से आई हूँ, ये गढ़वा, चतरा, पलामू, अन्य अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो आने में अव्वल है। रीज़न ये है कि अगर जब हम लोगों ने अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट सारा एग्जाम क्लियर कर दिया है, बहुत बच्चे हैं जिनके आगे की भविष्य है बीएड की डिग्री से, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग शिक्षक बन चुके हैं, आगे का भी तो भविष्य देखना है। एक चीज़ की जानकारी दीजिए कि जितनी बार ये होती है एडमिशन, क्या हर एक बार फीस बढ़ा के ली जाती है? हाँ, उनका कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है। हमने कहा कि अगर आपका फीस स्ट्रक्चर है तो आप फीस स्ट्रक्चर में स्टैम्प विद सिग्नेचर दोगे ना। नहीं, हम नहीं दे सकते। पहले भी जो अनामिका पांडे थी, एक बार हम लोगों को उस टाइम में उनका कहना था कि नहीं, हमारे पास फीस स्ट्रक्चर के लिए स्टैम्प और हम लोग साइन के साथ कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। हमने कहा आपकी जो लीगल फी है मैं वही पे करूँगी ना। हम लोग शिक्षा क्षेत्र से, हम लोग एक शिक्षक है, तो इलीगल गलत तरीके का फीस क्यों दें, हम लोग कहाँ से दें? इसके लेकर के आप लोग अभी तक कहाँ ये कंप्लेंट किया? हाँ, सबसे पहले हम लोग डीएसडब्ल्यू सर के पास गए थे जब हम लोगों को मार्कशीट नहीं दिया जा रहा था। डीएसडब्ल्यू सर के पास 2 दिन हम लोग आए। सर ने, हमारी जो डायरेक्टर महोदया है सरवनी विश्वास, उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, दे देंगे। उसके बाद हम लोग कॉलेज 4 बार गए। उस टाइम कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग ऐसे ही सुबह 10 बजे बैठे रहे, शाम को 5 बजे निकल जाते हैं। 2 बार उनके पास गए, डीएसडब्ल्यू का बात को भी नकारा गया। उसके बाद जब देख लिया कि डीएसडब्ल्यू सर से काम नहीं हो पा रही है,
सर ने बोला दे दे, सर की बातों को भी नकारा जा रहा है। फिर हम लोग वीसी सर से मिलने आए। वीसी सर से मिलने आए तो सर ने स्टार्टिंग में हमें निर्देश दिया था कि बेटा तुम लोग चले जाओ, तुम लोगों को मिल जाएगा। हम लोग गए, बाकायदा वीसी सर के कहने के बाद एक बार गए, फिर वीसी सर के पास हम लोग आए। उसके बाद 14 से पहले फिर आए, उस दिन सर ने कहा नहीं मिल जाएगा, फिर गए, फिर नहीं मिला। 14 तारीख को हम लोगों ने आया, वीसी सर से मुलाकात नहीं हुई। हमारी देख रहे हैं ये लोग इतने दूर दूर से आए हैं, गढ़वा से, पलामू से, चतरा से। हम लोग 5 बजे तक सुबह यहाँ बैठे रहे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पल्लवी पांडे हुआ और मैं साइन अब्दुल रज़ाक अंसारी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की 2022 की प्रशिक्षु शिक्षिका हूँ। कहने को तो प्रशिक्षु शिक्षिका हूँ, लेकिन वहाँ पे प्रशिक्षु शिक्षिका के नाम पे मेंटली और फिजिकली हर तरीके से हरास किया जाता है कॉलेज में। शिक्षा पे खेल कर रहा है जो अब्दुल रज़ाक अंसारी मेमोरियल कॉलेज, क्या लगता है आपको, आपका ये जो मांगे हैं ये कौन पूरी करवाएंगे? दरअसल ये मांग को लेकर के मेरे पास कागज मौजूद है। 28/6 से लेकर के DSW से लेकर तमाम पदाधिकारियों का चक्कर हम लोग काट चुके हैं। यहाँ तक कि परसों साफ VC सर ने दो टूक शब्दों में कहा था, बिना लॉग लपेट कहा था कि कल आप जाइए, कल आपको सारा डॉक्यूमेंट निर्गत किया जाएगा। और जब हम लोग कॉलेज गए, कॉलेज में हम लोगों के साथ बेहद ही अमानवीय व्यवहार हुआ है। और अमानवीय व्यवहार होने के तुरंत बाद हम लोग सभी लोग रांची विश्वविद्यालय प्रांगण में आए हुए थे और उस समय कई रिपोर्टर आपके बंधु भी आए हुए थे। उसके तुरंत बाद हम लोग आज सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में भी हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्या स्थिति कर दिया गया है। वीसी साहब आपको मौखिक बोले कि लिखित कुछ बात किए कि आप जाइए वहाँ? देखिए, VC साहब मौखिक बोले थे, तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग को सब चीज़ बोलते कि सर ऐसी हमारे साथ हो रही है, आप एक बार लिखित कर दीजिए ना। जी सर, इसका ये क्लेरिफिकेशन हम कर देना चाहते हैं कि VC सर हम लोगों के कॉलेज में स्वयं गए हुए हैं। उसके बाद तमाम न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में साफ लिखा गया था कि VC सर का आदेश है कि 1,60,000 रुपया देने के बाद जो भी दे चुके हैं वो उनको मार्कशीट सहित तमाम डॉक्यूमेंट देने का काम किया जाए। TC CLC सभी डॉक्यूमेंट, हम लोग शिक्षक हैं। 20-22 सत्र जुलाई अगस्त में ही कंप्लीट हो चुका है। आज नवंबर के आखिरी में हम लोग अगर यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोगों का निश्चित ही कोई कारण है। और अगर गलत मांग रहता तो कोई हमारा समर्थन नहीं करता। तो आप भी हमसे सवाल पूछने के लिए आए हैं, आपसे भी हम सवाल पूछना चाहते हैं, हमारा मांग कहाँ तक गलत है? मांग तो आपकी सही है, लेकिन हाँ, एक मिनट, ये वाला जूम करके दिखाइए। देखिए, VC सर ने बाकायदा VC सर ने अपने फेसबुक पेज पर क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। VC बोले, बीएड के जिन छात्रों ने 1,60,000 रुपया जमा किए हैं उनको रिजल्ट नहीं रोके। डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, देखिए जरा पढ़िए। वो देखिए, वो पेपर कटिंग ये प्रभात खबर है। हंगामे के बाद कुलपति ने अंकपत्र जाने का निर्देश दिया। फिर देखिए, VC बोले, बीएड के जिन छात्रों ने 1,60,000 रुपये जमा किए हैं उनका रिजल्ट नहीं रोकें। अब दरअसल बताइए, VC सर का बयान है ना। आज हमारे हाथ में क्लासरूम में हमको बच्चों को पढ़ाना था। आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन क्या खुशी से कर रहे हैं? क्या हम अपना मार्कशीट मांग रहे हैं? क्या हम अपना CLC मांग रहे हैं? क्या अपना करेक्टर मांग रहे हैं? मेरा अधिकार है। क्या हम गलत कर रहे हैं? हम कॉलेज के खिलाफ, विश्वविद्यालय के खिलाफ कुछ एक शब्द भी नारा लगा रहे हैं? हम एक शब्द कहना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। हमको आगे का भविष्य तय करना है, हमको पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना है बीएड में। दोषीवारी किनको मांग रहे हैं? दोषीवारी का जहाँ तक बात किया जाए तो शुरुआत में तो हम जहाँ पे एडमिशन लिए हैं वहाँ से अगर हमको नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले तो कॉलेज को हमारा सब निर्गत करना चाहिए। उसके बाद विश्वविद्यालय हम तमाम चक्कर काट चुके हैं, 5-10 बार आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम देखिए, सब लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया है और DSW सर के थ्रू VC सर को लिखित आवेदन भी दिया जा चुका है, क्योंकि VC सर हमको जहाँ तक पता चला है रांची में मौजूद नहीं है। तो कहा गया है कि जब हम लोगों का मांग है तो हम लोग शांतिपूर्वक भारतीय संविधान में जो हमको हक मिला है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(2) जो कहता है उसके अनुसार शांतिपूर्वक बैठेंगे। हम लोग उपद्रवी नहीं, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग बच्चों का भविष्य तय करने वाले लोग हैं। लेकिन आपके साथ तो अन्याय किया जा रहा है। वही तो भारत में क्या स्थिति है ये आपके माध्यम से पूरा देश देखे और पूरा देश तय करे कि जिस देश में चाणक्य का इज्जत नहीं होगा वहाँ क्या चंद्रूप पैदा हो सकते हैं क्या? आप लोगों की संख्या कितनी है, पीड़ित कितने हैं? जहाँ तक संख्या की बात है तो संख्या का निर्धारण करिएगा तो 60% से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं, इस परेशानी से। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं सत्र 20-22 का विद्यार्थी हूँ। मांग का क्या कहना है आपका?
जी, मेरा यही कहना है कि जो साइन अब्दुल रज़ाक कॉलेज के जो छात्र हैं, ये लोग 6 महीने से पीड़ित हैं। इनका मानसिक रूप से भी लेकिन प्रताड़ना हो रहा है। कल ही को जो ये लोग गए थे कॉलेज में कि सर्टिफिकेट लेंगे, जब वीसी बोल दिए कि आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप लोग ने कॉलेज की फीस 1,60,000 दे दी है, तो कॉलेज को तो वीसी का बात मानना चाहिए। क्या कॉलेज का क्या अलग राज चलता है? वो क्या इस रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं आते हैं? उनको रांची यूनिवर्सिटी के वीसी का बात मानना चाहिए, लेकिन कॉलेज का मनमानी है कि वो उसका बात नहीं मान रहे। जब छात्र लोग जा रहे हैं अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, सुबह 10 बजे कॉलेज गए हैं, लेकिन 10 बजे से 4 बजे तक उन लोगों को बैठाया दिया जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। क्या वीसी के द्वारा बोलेंगे कि उस कॉलेज के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपकी बातें नहीं मानी जाती है? जी एकदम, हम लोग ने जब वीसी को बोला, जब इस कॉलेज का जो मनमाना जो चीज़ देख रहे हो हम लोग बोले, तो बोले भी कि हम इसका सर्टिफिकेट या फिर इसका जो एफिलिएशन होता है इस कॉलेज का रद्द कर देंगे, लेकिन अभी तक वीसी के द्वारा कोई जो एक प्रक्रिया में काम शुरू करना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। क्या लगता है वीसी आगे करेंगे? वीसी के पास पावर है, लेकिन पता नहीं वीसी अपना पावर का दुरुपयोग, मतलब बोल सकते हैं कि उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर किस कारण से वीसी इससे भागने की कोशिश करें। आज देखिए डीएसडब्ल्यू भी आए थे यहाँ पर। डीएसडब्ल्यू का अधिकार होता है, डीएसडब्ल्यू जो जिसका फुल फॉर्म ही है कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन वो इस पर कुछ भी बात सही ढंग से नहीं रख रहे। वो कभी बोलते हैं कि आप लोग ये सर्टिफिकेट दे दीजिए, कभी बोलते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, लेकिन अरे आपके पास अगर पावर है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। यूनिवर्सिटी इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज का जो मनमाना इस पर रोक नहीं लगा पा रहे, इसलिए मजबूरन छात्रों को यहाँ पर दबाव डालने के लिए आना पड़ रहा है। और यहाँ सभी छात्र लोग एक मन बना के यहाँ पर आए हैं कि जब तक ये लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, ये रात भर यहीं पर पड़े रहेंगे। यहाँ से सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वे अपने घर वापस जाएंगे। परिचय भी। मेरा नाम हुआ श्यामल माझी, मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया DSO का छात्र हूँ।